हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में उसका साइन क्या होगा हम लोगों ने उसको देखा था और निकाला था। हम लोगों ने जैसे और लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि सब लोग याद कर लेते हैं, उसको रिमेंबर करते हैं कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगी, क्या साइन होगा साइन कास का, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। ये याद कर लो, मतलब बताते हैं लोग कि याद कर लिए, लेकिन हम लोगों ने उसको देख लिया था कि हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, और हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि हर क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, कौन कौन से सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव होंगे। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में जो वीडियो हमारा था उसमें हम लोगों ने देखा था। जब हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ टर्म्स जो है यूज़ होंगे, जैसे एंगल यूज होता है और पाई यूज होता है। तो इसको कंप्लीट स्टार्ट करने के लिए हम लोग वो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका जानना ज़रूरी है कि एंगल की यूनिट क्या होती है, एंगल क्या होता है। एंगल तो हमने बता दिया था, लेकिन उसकी यूनिट हमने डिस्क्राइब नहीं किया था। और उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, पाई आता है, और तो इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि जो हमारा जो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने जो एंगल थे, हर एंगल पे 0 से लेके 90 डिग्री इधर से यहाँ तक, और 90 से 180, 180 से 270 डिग्री, और 270 डिग्री से 360। मतलब हमने 1 रिवोल्यूशन थीटा को लेके किया, यहाँ से यहाँ तक आ गए एंगल को। तो एक रिवोल्यूशन में हमने 4 पार्ट किए थे, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। हम फिर से समराइज़ कर रहे हैं इसको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि 0 से 90 के बीच में सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो पॉजिटिव थे, तो इसलिए हमने लिखा था ए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, तो इसलिए इसी को यहाँ पे लिखा था साइन एस। और तीसरे में क्वाड्रेंट में सी टी टेन और काट पॉजिटिव और पॉजिटिव थे, बाकी सभी निगेटिव थे, ये टी डिनोट किया था। और चौथे में हम लोगों ने सी लिखा था, जिसमें ये कास और सेक जो है पॉजिटिव होगा, और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बेस है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जहाँ भी एंगल बड़े होंगे, एंगल देखिए हम लोगों ने शुरुआत क्या की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग एक एंगल लिए थे, ट्रायंगल 0 से 90 डिग्री। ये क्या नाम है, ये परपेंडिकुलर साइड है, ये परपेंडिकुलर एंगल है ABC, ये एक्यूट एंगल है। ये जो थीटा जो है मूव कर रहा था 0 से 90 तक, ये जो स्टडी थी, ये पूरी स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की थी। किसकी थी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब क्या हुआ कि मतलब जो हमने डिफाइन किए हैं 6 एंगल, 6 रेशियो जो डिफाइन किए थे वो एक्यूट एंगल पे किए थे। इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं, जब एंगल इसका एक्सटेंड करके थीटा से जब 90 से बड़ा करते हैं, तो इसी की स्टडी जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में की जाती है। देखिए बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो एक एक्यूट एंगल है जो यहाँ पे स्टडी की जाती है, जो उनके 6 रेशियो होते हैं, लेकिन इसका बृहद जो फॉर्म है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम थीटा को बढ़ाते चले जाएं, अब कहाँ तक बढ़ाते चले जाएंगे, वो तो थीटा इन्फिनाइट तक जाएगा। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, जितना भी राउंड करना है आप करते जाइए, ये अनलिमिटेड है। तो आप इसकी पूरी की स्टडी आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब
ये साइन कन्वेंशन जो है इसे हम लोग एक याद करने का तरीका भी बताया था, ACTS, एक्ट्स मतलब रूल। एक नियम है कि ऑल पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव। मतलब इसके अलावा और मैंने बताया था कैसे इसको निकाला जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जान गए निकालना तो ये बहुत ही सरल, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स, मैथमेटिकल टर्म्स यूज होते हैं, जैसे एंगल यूज होता है। तो एंगल की यूनिट क्या होगी फिर देखते हैं। और इसमें एक टर्म्स हमने देखा था कि इसको हमने एक सर्किल में रिप्रेजेंट किया था। तो सर्किल में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक पाई भी टर्म्स आता है, एक दो टर्म आते हैं, एक एंगल और दूसरा पाई। पाई जो होता है 3.14। एंगल को हमने डिफाइन किया था। एंगल क्या है? एंगल आपका दो रेज हैं, एक इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और एक टर्मिनल साइड। ये जो इनके बीच मूवमेंट है, यहां से यहां आ गए, थीटा आ गए, यही आपका एंगल है। 3.14 पाई एक कांस्टेंट नंबर है। पाई एक कांस्टेंट नंबर है। ये कहाँ से आया? मैं ये पहले अपने तीसरे वीडियो में मैंने इसको डिफाइन किया है और इसको मैंने प्रूव भी किया है कि पाई इज इक्वल टू 3.14 क्यों होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप देखना चाहें तो मेरे वीडियो में उस पर लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू 3.14। उसमें मैंने इसको भी बताया है, एंगल को भी बताया है, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे भी मैं इसको फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ कि पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है। ये कैसे होता है हमने उसमें बताया है। अब ये यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे ये क्या मतलब है इसका? अगर कोई सर्किल है, एक सर्किल ले लेते हैं, इसका सेंटर A है, O। एक और सर्किल ले लेते हैं, इसका रेडियस R, स्मॉल r, इसका रेडियस कैपिटल R। ये A सर्किल है और ये B सर्किल है। अगर कोई भी सर्किल है उसका सरकमफेरेंस निकालें। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस में अगर इसके डायामीटर से डिवाइड करते हैं, डायामीटर ऑफ सर्किल A, ऑफ सर्कल A इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल B अपॉन डायामीटर ऑफ सर्कल B। देखिए, ये कोई भी सर्किल है, अगर उसमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल A, अगर कोई सर्किल है उसका सरकमफेरेंस निकालते हैं, अगर उसके डायमीटर से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों का डिवीज़न एक कांस्टेंट नंबर आता है। और ये लागू होता है किसी भी सर्किल के लिए। आप कोई भी सर्किल बनाएंगे वही कांस्टेंट इज इक्वल टू दूसरे सर्किल का भी होगा। मतलब आप एक सर्किल का दोनों को डिवाइड करिए, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, सरकमफेरेंस ऑफ डायमीटर, तो उसका जो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट पाई कहलाता है। आप समझ गए? मतलब सरकमफेरेंस, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने देखा कि सरकमफेरेंस और किसी भी सर्कल का और उसके डायमीटर से हम डिवाइड करते हैं, और कोई छोटा सर्किल ले लीजिए, चाहे कोई बड़ा सर्किल ले लीजिए, चाहे बहुत बड़ा सर्किल ले लीजिए, चाहे जितना बड़ा सर्किल ले लीजिए, उन दोनों सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो वो जो कांस्टेंट आएगा वो पाई के एक नंबर आएगा, और उसी नंबर को हम पाई कहते हैं, और उसी की वैल्यू 3.14 होती है। क्लियर हो गया भाई?
अगर अभी भी नहीं क्लियर होता तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन ये इसको आप बहुत ही कॉन्सेप्चुअली है, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, लोग याद करते हैं कहाँ से है, लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया भी है, इसको बहुत तरीके से बताया, प्रूफ भी किया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये हो गया। तो पाई को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास एंगल है, एंगल भी बता दिया हमने। अब एंगल की यूनिट होती है, जैसे आप डिस्टेंस की यूनिट होती है, जैसे डिस्टेंस है अब किलोमीटर में होता है, मीटर में होता है, टाइम की यूनिट होती है, आवर होती है, मिनट होती है, सेकंड होती है। इसी तरह से एंगल को भी नापने के लिए उसकी यूनिट होती है, उसकी यूनिट होती है, और उस यूनिट को ही हम इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि वो यूनिट इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ होगा। इसलिए हम इसको यहाँ बताना चाह रहे थे कि इसकी 2 यूनिट होती है मेन, होती तो 3 है, लेकिन हम लोग यहाँ 2 ही पढ़ेंगे। एक डिग्री होती है, डिग्री, और दूसरा रेडियन होता है। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए तीन टर्म्स हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। डिग्री, रेडियन ये एंगल की यूनिट है। एक टर्म है, ये निकला है सर्किल से 3.14, क्योंकि ये इसलिए आ गया क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक जब फंक्शन की बात करेंगे तो हमेशा हम एक सर्किल की बात, जब इसका एंगल एक्सटेंड करेंगे, एक राउंड घुमाएंगे, तो जब राउंड घुमाएंगे तो हमारा सर्किल बनेगा, तो वहाँ पे से पाई आता है। इसलिए हम ये 3 टर्म्स पढ़ने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये डिग्री और ये रेडियन, एंगल 2 टर्म्स होते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं डिग्री क्या होता है। अगर कोई एंगल को अगर एक रिवोल्यूशन हम करते हैं, अगर ये एक थीटा ले लेते हैं, इसको घुमाते हुए हम लोग कहाँ ले आते हैं, 360 पे। ये कितना एंगल घूम गया, 360 डिग्री घूम गया, ठीक है। अब देखिए, तो 1 डिग्री क्या होगा, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन अपॉन 360। मतलब 1 डिग्री अगर पूरा एक राउंड घुमाने में 360 एंगल होता है, तो 1 डिग्री क्या होगा, 1 अपॉन 360 डिग्री, 360। तो ये 1 डिग्री की वैल्यू हो गई, 1 अपॉन 360, ये 1 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री, अब देखिए हम लोग उसमें पढ़ते हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और भी कई पार्ट्स में तोड़ देते हैं। एंगल भी जो है, एंगल, इस एंगल को भी 1 डिग्री को भी हम इसका 60 पार्ट कर देते हैं, तो ये कहलाता है मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। दिस मतलब आपने एक डिग्री को 60 पार्ट में तोड़ दिया तो वो मिनट बन गया, ठीक है। अब 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, ये फार्मूला आप यहां से, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री, ठीक है। अब इस 1 मिनट को हमने फिर से 60 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो उसे कहते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 मिनट। देखिए 1 डिग्री जो होता है 1 अपॉन 360 डिग्री, पूरा एक रिवोल्यूशन का अगर 360 डिग्री को 360 पार्ट्स में तोड़ दें तो 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री को अगर 60 पार्ट्स में तोड़ दें, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अगर 1 मिनट को 60 पार्ट्स में तोड़ दें तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हो गया। तो आपको डिग्री के 2 पार्ट्स और मिल गए, मिनट और सेकेंड मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि एक्चुअली इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कोई एंगल 45 डिग्री 27 मिनट
50 सेकेंड है। इसका क्या मतलब है, आप देखिए, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये एंगल 45 है, 45 डिग्री, इसके आगे 27 मिनट, मतलब जो 1 डिग्री का, एक मान लेते हैं कि इसमें 1 डिग्री है, 1 डिग्री का ये एंगल है, ये 1 डिग्री का एंगल है, इसका 60 पार्ट्स होंगे, इसके 60 पार्ट्स इस तरह से होंगे, इसमें 27 पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, इसमें 27 पार्ट यहाँ तक हमने, अब ये एंगल यहाँ आ गया, ये हो गया 45 डिग्री 27 मिनट। अब देखिए 27 मिनट के बाद इसी में जो इसका एक पार्ट और है, इसके एक पार्ट में, इसमें भी 60 पार्ट है और उसका 50th पार्ट हमने लिया है, तो यहाँ 50 तक, अब ये इसके यहाँ तक ये एंगल हो गया, तो ये एंगल आपका, ये वाला एंगल ये बन गया, ये हो गया 50 सेकेंड। तो आपने 45 डिग्री 27 मिनट 50 सेकेंड को एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया। ये प्रैक्टिकली ये एंगल ये होता है, मतलब किसी एंगल को नापने के लिए हम कभी कभी 45 डिग्री, तो ये तो आइडियल एंगल है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर एंगल तो उसको नापना मुश्किल होता है, तो उसलिए उसको मिनट और सेकेंड में नापते हैं, ठीक है। तो ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, एंगल का यूनिट है। ये एंगल की यूनिट हो गई एक आपकी डिग्री, दूसरी होती है रेडियन। अब रेडियन को कैसे देखते हैं, रेडियन, अब देखिए रेडियन जो है, रेडियन, आइए इसको सर्किल में देखते हैं। ये हमारी जो क्लास है, जो चैनल है, उस पे ये एक वीडियो इस पे है रेडियन के ऊपर, आप जाके वहां देख सकते हैं, और पूरे डिटेल में है। ठीक है, ये सर्किल बन गया। एक रेडियन क्या होता है, रेडियन को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे कोई भी एक आर्क ले लेते हैं, ये आर रेडियस है, ये यहाँ से इसको ओ कहते हैं, ए और बी, ये जितना आर है रेडियस है उतनी ही डिस्टेंस का आर्क ले लिया। क्या ले लिया, आर्क, आर्क ए बी इज इक्वल टू आर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगी, जो आर्क होगा, यहाँ से लेके जब इस सरकमफ्रेंस पे हम चलते चलते, ए से चलते चलते बी पे चले जाएं, जो डिस्टेंस कवर कर रहेंगे वो आर अगर कवर कर लेते हैं, उसके रेडियस के बराबर कवर कर लेते हैं। देखिए ये इसके रेडियस के बराबर है। जो एंगल ये सबटेंड करेगा ओरिजिन पे, क्या सबटेंड करेगा, ये एंगल जो सबटेंड करेगा, ये जो आर्क है, जो ये एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगा, यही कहलाता है 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू जो एंगल सेम जो रेडियस है उसी आर्क का एंगल अगर वहां पे सबटेंड करता है तो इसे कहते हैं 1 रेडियन। तो ये हमने बताया था वहां पे, और ये 1 रेडियन को हमने डिफाइन कर लिया कि ये वो एंगल है, ये भी एक एंगल का यूनिट है। वो ऐसा यूनिट है कि जो एक आर्क जो है, अगर वो जो रेडियस के बराबर आर्क है और वो कहाँ पे एंगल सबटेंड करता है, सेंटर पे, वो एंगल रेडियन कहलाता है, और वो उसकी वैल्यू होती है 1 रेडियन। ठीक है, अब देखिए यही एंगल अगर आर्क यहाँ पे करता है तो ये पूरा एक एंगल ये भी बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जो पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बताया है इसको, तो वहाँ से हमने एक प्रूफ किया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ मैं प्रूफ नहीं करूँगा इसको, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप जो चैनल देख लीजिए। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री,
यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, 2 पाई डिग्री 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360, मतलब 180 इंटू 2 मतलब 360 डिग्री। मतलब एक अगर पूरा एंगल घूम जाता है तो 2 पाई रेडियन, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई रेडियन, मतलब पाई रेडियन, ये सी जो लिखा हुआ ऊपर ये रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। इन जनरली हम लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे पाई रेडियन होता है। ये पाई 3.14 कतई नहीं है, ये पाई रेडियन है। तो ये इस तरह से लिखते हैं इसको, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 180। तो यहीं से निकल गया, हमने दूना किया था तो फिर से आधा कर दिया 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका जो रेडियन है, रेडियन और डिग्री में रिलेशन है। ये निकलता कैसे ये भी मैंने बता दिया था, अब मैं यहाँ पे फिर से वो टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, यहीं से एक चीज़ और निकल के आती है कि अगर सपोज दैट, हम लोग एक चीज़ नई चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई सर्किल है, ये देखिए सर्किल है, यहां से सेंटर O है इसका, एक पॉइंट A ले लिया सरकमफ्रेंस पे, ये B ले लिया और एक पॉइंट P ले लिया, इसको घुमा के यहां पे पहुंच गया और एक आर्क यहां से ले लिया, इसकी लेंथ ले ली L और ये इसका रेडियस ले लिया R, और ये भी जो आर्क है ये ले लिया R। ए बी इज इक्वल टू R, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो एंगल AOB ये इज इक्वल टू 1 रेडियन। क्यों? क्योंकि जितना आर्क है उतना ही रेडियस है, तो इसलिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर। और ये एंगल अगर सपोज दैट थीटा बनता है, ठीक है, तो क्या थीटा और एल और आर में क्या रिलेशन है ये हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो बाय ज्योमेट्री हम लोग जानते हैं किसी सर्किल में, बाय ज्योमेट्री अगर कई आर्क हैं, अगर 2 आर्क हैं, अगर एक आर्क ये है एक आर्क ये है, तो दोनों जो आर्क जो उसी रेशियो में एंगल सबटेंड करता है जिस रेशियो में आर्क होगा। ठीक है, सपोज दैट जैसे एंगल AOB अपान एंगल AOP अपॉन एंगल AOB इज इक्वल टू आर्क AP अपॉन आर्क AB। ओके, एंगल AOP इज इक्वल टू आर्क AP अपॉन आर्क AB into angle AOB. This arc AP is equal to L upon arc AB is equal to R. This angle is called radian. AOP called 1 radian, then it is called radian. This angle is called theta. देखिए एक रिलेशन आ गया, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R रेडियन। मतलब आपका जो थीटा है, थीटा जो होगा वो रेडियन होगा, और इसका रिलेशन क्या होगा, L अपॉन R। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ओके, मतलब थीटा जो होगा वो रेडियन होगा।
हाँ, अब हम लोग समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ी है। एक तो एंगल पढ़ा है, उसके 2 यूनिट पढ़ी है, उसके 2 यूनिट डिग्री और रेडियन पढ़ा है, और एक पाई पढ़ा है। तो इसमें देखते हैं कि इसको समराइज करके लिख लेते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन। मतलब एक राउंड घुमाने पर 360 एंगल बनता है। उस 360 एंगल का रिवोल्यूशन एंगल का अगर 360 पार्ट करते हैं तो 1 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, और एक 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, 60 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट। तो ये 3 फार्मूले हैं। 3 फार्मूले क्या, ये तो 360 पार्ट्स हो गया तो 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री के 60 पार्ट्स हो गए, और 1 मिनट के 60 पार्ट्स हो गए, सेकेंड हो गया। ठीक है, और हमने रेडियन पढ़ लिया। रेडियन में 2 फार्मूले पढ़ लिए हमने। एक हो गया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा पढ़ लिया हम लोगों ने थीटा इज इक्वल टू L/R। L इज आर्क जो सबटेंड करता है थीटा रेडियन एंगल, और उसका रेडियस है सर्किल का। L/R में रिलेशन होगा, और ये थीटा होगा, और थीटा होगा रेडियन में। दिस इज रेडियन। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इन सब को यूज करके हम किसी भी एंगल को, हम यहाँ पे देखिए रिलेशन बिटवीन 2 पाई एंड पाई मीन्स पाई रेडियन एंड डिग्री, मतलब रिलेशन किसके किसके बीच है, रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन है। तो अगर कोई कहता है कि 45 डिग्री क्या होगा, इसका रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, 180 का डिवाइड कर देंगे। देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180, देन 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू 45। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4। ये पाई रेडियन है, ये बहुत ही कंफ्यूज मत होइए। ये पाई वो 3.14 नहीं है। पाई अगर आपने ये लिख दिया 3.14/4 तो ये गलत हो जाएगा। पाई यहाँ क्या है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये कभी कभी कंफ्यूजन पैदा करता है, तो बहुत अलर्ट रहिए, क्योंकि ये पाई 180 डिग्री है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। रेडियन और डिग्री में रिलेशन है ये। ठीक है, ठीक। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। जैसे अगर 40 डिग्री है और 20 मिनट है, इसको अगर चेंज करना है रेडियन में। अब देखिए यहाँ पे 40 डिग्री 20 मिनट, तो हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो डिग्री टू रेडियन पढ़ा है। इसको मिनट को आपको चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो 20 मिनट इज इक्वल टू डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपान 60। तो 20 मिनट इज इक्वल टू 20 इंटू 1 डिग्री अपान 60, 20 तियाँ 60, तो मतलब 1/3 डिग्री। तो ये हो गया आपका 41/3 डिग्री। आप पहले क्या करेंगे, जितने भी मिनट सेकेंड में अगर वो एंगल दिया हुआ है तो आप उसको चेंज कर लेंगे इसमें, मिनट में, अरे डिग्री में चेंज कर लेंगे।
अब इसको डिग्री को, ये डिग्री में आ गया 41/3 डिग्री, मतलब क्या हो गया 121/3 डिग्री, 40 या 120 प्लस 1 121/3 डिग्री। ठीक है, तो इस एंगल को अब हमको रेडियन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180, 121 डिग्री अपान 3 इज इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू 121/3, मतलब हो गया 121 पाई अपान 18×54 540, मतलब ये रेडियन में आ गया। दिस इज रेडियन। कितना सिंपल है। आप पहले ऐसे सवालों को अगर आपको चेंज करना है कि डिग्री से आपको एंगल से, जो डिग्री का एंगल है उससे चेंज करना है आपको रेडियन में, तो आप जो भी इसके यूनिट्स हैं दिए हुए मिनट सेकेंड, इसको कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री में। डिग्री में बनाने के बाद तभी आप इस फार्मूले को लगाइए। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब इसी तरीके के जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। दूसरा देख लेते हैं, एक कन्वर्सन और देख लेते हैं। एक अभी हमने डिग्री से रेडियन का देखा, और एक देख लेते हैं रेडियन से डिग्री का देख लेते हैं। अगर 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, ये 6 रेडियन है एंगल, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 6/पाई। ये चेंज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप रेडियन है, यहाँ हमने रेडियन यहाँ ही लिखा हुआ है, यहाँ से पाई को इधर कर लिया तो पाई एक नंबर हो गया, यहाँ पे पाई 3.14 होगा। ये इसके साथ रेडियन नहीं लगा है, ये बहुत ही अलर्ट रहिए। यहाँ पे हम पाई रेडियन नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पाई रेडियन बोले थे, यहाँ पाई को हमने हटा के यहाँ कर दिया है, अब हम रेडियन को यहीं रहने दिया है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। पाई इज ए नंबर, इट्स नॉट ए रेडियन हियर। यहाँ पे रेडियन हमने उसी को रखा ही है इसीलिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पाई हमेशा जब रेडियन में होगा तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7, तो 186 848 10 अपान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो 1080/22 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा, जाएगा 540, ये 11 700 7 चौक 28 7 पचे 35 2 37/11 डिग्री। ये डिग्री आया। अब देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है डिग्री, तो अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट और सेकंड में। अब देखिए इसको करते हैं कैसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां देखने वाली बात है कि इसको हम मिनट सेकंड कैसे बनाते हैं। 3780/11, 11 से डिवाइड करिए 3780, 3 टाइम्स जाएगा,
ये क्या हो गया 480। ठीक है, तो ये फिर आपका 4 टाइम्स जाएगा, 11 चौक 44 हो गया 4, कितना बचा 4 और 0 माइनस माइनस, अब 3 टाइम्स जाएगा, कितना बचा 11 3 33 7, रिमाइंडर आपका 343 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू 343 डिग्री। रिमाइंडर कितना बचा है, ये डिग्री का 7वां पार्ट बचा, 7 मतलब 7/11, मतलब 343 7/11 बचा। देखिए इट इज़ ए डिग्री, इट्स आल्सो ए डिग्री, ये फ्रैक्शन ऑफ 1 डिग्री। देन इसको क्या करेंगे, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम मिनट में चेंज करेंगे क्योंकि ये 1 डिग्री से छोटा हो गया, तो अब इसको हम मिनट में चेंज करने के लिए इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 760 अपॉन इसमें 11 से करेंगे तो ये आएगा 3 जा 33 9 ये 0, तो हो गया ये 11 8 जा, तो ये हो जाएगा 88, 11 8 जा 88, ये 2, अब ये बचेगा 2, तो ये दिस इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 38 मिनट, मतलब आपने 11 से जब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया इस डिग्री को, तो ये चेंज हो गया मिनट में चेंज हो गया, तो ये हो गया 38 मिनट 2/11 मिनट। अब मिनट भी फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे अब 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। अब 2/11 मिनट 1 मिनट भी फ्रैक्शन में आ गया, 2/11 मिनट आया है, तो ये भी फ्रैक्शन में, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकेंड में। इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 60/11, तो 120/11, तो 120/11 क्या हो जाएगा 1 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11 जा 11 99, हाँ दाम 110। ठीक है, ये 10.10 फिर 10 बचेगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 9, मतलब लगभग 11 सेकेंड आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट 11 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 11 सेकेंड। तो ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। देखा आपने, पहले उस एंगल को हमने 6 रेडियन को कन्वर्ट किया एंगल डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद वो फ्रैक्शन में आ रहा था, तो जितना डिग्री आपका आया, अगर फ्रैक्शन में डिग्री आ गया, इस फ्रैक्शन को चेंज किया हमने मिनट में। मिनट को जब आ गया ये भी फ्रैक्शन में आया, तो पहले जो फ्रैक्शन नहीं है उसको अलग कर लिया और फ्रैक्शन पार्ट को अलग कर लिया। इस फ्रैक्शन पार्ट को हमने फिर से 60 का मल्टीप्लाई किया, तो फिर वो आपका कन्वर्ट हो गया सेकेंड में। तो कभी भी रेडियन से अगर डिग्री को चेंज कर रहे हैं, अगर वो सीधे का फ्रैक्शन पार्ट नहीं आ रहा है, तब तो आपका तो सही है, तो उसमें मिनट और सेकंड आने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप इस तरीके से आप उसको चेंज करेंगे, मिनट से
आप डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकेंड में चेंज करके आप तीनों को एक साथ लिख लेंगे तो 343 38 मिनट और 11 सेकेंड ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग आ जाएगा। और इस तरह से ये आपका जो एंगल का रिप्रेजेंटेशन है वो आपका हो गया है। अब इसके आगे हम लोग डिटेल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़ेंगे, जो कि एंगल जो होंगे, जो रेशियोज होंगे हर क्वाड्रेंट में, उनकी साइन की, कास की, टेन की कैसे कैसे वैल्यू चेंज होती है हर क्वाड्रेंट में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसकी वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक बढ़ रही है कि घट रही है। ये सारी एनालिसिस हम लोग अगली क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में। तो इसलिए वो हम लोग याद नहीं करेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे वो कैसे होता है। एक्चुअली मैथमेटिक्स आपको याद करने की चीज़ नहीं है, इसको एक बार समझ लीजिए कि वो कैसे होता है। फिर क्वेश्चन तो आप कैसे भी घुमा के कर सकते हैं, अगर आप नियम जानते हैं तो कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिटेल। थैंक यू।